विद्यार्थी मित्रों, हमने इससे पूर्व उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी का प्रारंभ किया था। आज हम उसने कहा था इस कहानी के शेष भाग को अर्थात दूसरे भाग को आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहले भाग के अंतर्गत हमने उसने कहा था चंद्रधर शर्मा जी की यह कहानी पूर्व दीप्ति शैली की किस प्रकार की कहानी है यह बतलाया था। उसके साथ ही साथ चंद्रधर शर्मा पंडित चंद्रधर शर्मा जी का स्थूल जीवन परिचय भी आप लोगों के सम्मुख रखा था और कहानी किस प्रकार से अमृतसर के बाजार से टांगे के जो है तो शोर शराबे से प्रारंभ होती है, इसका जिक्र करते हुए इस कहानी का नायक लहना सिंह किस तरह से एक दुकान में जो है तो एक 8 वर्षीय बालिका से पूछता है क्या तेरी कुड़मई हो गई क्या। इस पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक में वो जो जाकर विचार करता है वहां से हमने जो है तो कुछ हिस्सा इससे पूर्व देखा था और फिर वो अपने जो है तो क्या है पिछले विचारों से जागृत होकर अपनी जो है तो वर्तमान स्थिति पर हाजिर हो जाता है और वो उस लाम में लहना सिंह उनका जो है तो सूबेदार हजारा सिंह उनका पुत्र जो कि जोर से पीड़ित है, बीमार है, बोधा सिंह है ना, इसका जिक्र हमने देखा था। तो देख लीजिए उसको हम आगे जो है तो क्या है बतलाते हुए आपको कहानी को क्या है इस घंटे में समाप्त करने का क्या है प्रयास करने वाले हैं। कि हमने देखा था सूबेदार का पुत्र बोधा सिंह बुखार में जोर में पीड़ित था। लहना सिंह ने खंदक के अंदर जो पानी भी भरा हुआ था, दलदल भी थी और जाड़ा भी बड़ा क्या है कठिन था। इतना ही नहीं तो इससे पूर्व उन्होंने जिक्र भी किया था कि लुधियाना से भी 10 गुना ज्यादा सर्दी वहां पर थी और बर्फीला प्रदेश था। फिर ये खंदक में फिर उसके ऊपर पानी की भर, तो एक लकड़ी के तख्त पर उसे जो है तो क्या है वो लिटा देता है और अपना जैकेट वगैरह भी देता है और उसकी ड्यूटी भी वो क्या है करने का प्रयास करता है। और इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि वो जो है तो बैठे बैठे वहां पर सब साथियों के साथ जो है तो कई कई वगैरह लगाते हैं, क्योंकि वो बहुत 4 दिन से लगातार उस खंदक में क्या है अकड़ कर पड़े हुए हैं। रात्रि के समय में लेफ्टिनेंट साहब की आवाज सुनाई देती है। सूबेदार रात्रि के समय में उनका चेहरा नहीं देख पाता और वो हुक्म देता है कि आगे एक जर्मन खंदक है, 10 जवानों को छोड़कर सबके साथ उस पर क्या है धावा बोल दो। सूबेदार लहना को इसी खंदक में छोड़कर अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। देख लीजिए, लेकिन यहां पर हमें दिखाई देता है लहना सिंह जो है सिगड़ी के उजाले में लेफ्टिनेंट साहब का क्या है चेहरा देख लेता है और उसकी जो बालों की जो कट है या चेहरे के जो बाल या हमें दिखाई देता है उसकी कटिंग के माध्यम से वो उसे जो है तो क्या है पहचान लेता है। सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है, मुल्कों की, मिलिट्रियों की, है ना, फौजियों की, पुलिसों की, तो वो उसको भाप लेता है और उसका माथा ठनक जाता है। फिर वो लेफ्टिनेंट साहब से जो है तो क्या है शिकार की इसकी उसकी बातें जो है तो करने लगता है। नील गाय के बारे में कहता है, शिकार के बारे में कहता है और उससे गुफ्तगू करते करते वो देखता है और विश्वास उसे पूरा हो जाता है कि ये जो है तो क्या है लेफ्टिनेंट नहीं है, ये कोई अन्य बहरूपिया लेफ्टिनेंट है या ये शत्रु का लेफ्टिनेंट
हमारी लेफ्टिनेंट के जो है तो स्थान पर क्या है, आया हुआ है। और ये जैसे उसे महसूस होता है, मैंने कहा ना, उसका माथा ठनक जाता है और उसने शिकार के झुट्टे किस्से किस्से वगैरह उसे कहकर, उसकी बातों से, उसकी भाषा में आए हुए शब्दों से और उर्दू की भरमार से उसे जो है तो क्या है, पूर्णतः संतुष्ट हो गई कि अब क्या है, ये नकली लेफ्टिनेंट इस समय हमारी मौत बनकर आया हुआ है। हमारे लेफ्टिनेंट जो है, एक तो शत्रु के हाथों गिरफ्तार हुए, पकड़े गए या मारे गए, और ये जो है तो क्या है, शत्रु यहाँ लेफ्टिनेंट बनकर हम सबकी मौत बनकर आया हुआ है। लहना चुपके से जाकर वजीरा को सूबेदार के वापस लाने भेजता है, सूबेदार को वापस लाने के लिए भेजता है। वो जान गया था कि असली लेफ्टिनेंट ये नहीं है, या तो वो मारे गए या पकड़े गए, और नकली लेफ्टिनेंट इस समय खंदक में गोले सुलगाने की क्या है, फिराक में था। देख लीजिए, जो खंदक के अंतर्गत असला, दारू, गोले, हथियार वगैरह रहते हैं ना, शत्रु से लड़ने के लिए ये जो है तो क्या है, सामग्री लगती है। और ढेर सारा वहां पर जो है तो असला बारूद वगैरह होने के कारण एक भी सुलगा दे तो ऑटोमेटिक यहाँ का काम हो जाता है। ये फिराक में वो जो है तो क्या है, नया जो है तो आया हुआ जो लेफ्टिनेंट है वो है। और अंधेरे में हजारा सिंह ने जो है तो क्या है, उनका चेहरा नहीं दिखा। और आदेश फौज में तो आप देखते हैं कि ऊपर से आया हुआ हुक्म नीचे तक जो है तो क्या है, चाहे वो फोर्स हो, पुलिस हो, उसको जो है तो चाहे वो सच्चा हो या गलत हो, ऑर्डर ऑर्डर होती है ना, वो उसको ना कहने का नीचे के जो है तो ऊपर के साहब के आदि ऑर्डर को नीचे के व्यक्ति को जो है तो कैंसिल करने का हक नहीं है। और इस प्रकार वो जो है तो बेचारा 10 साथी छोड़कर आगे चल देता है और लहना सिंह को वहां रुकने के लिए कहता है, क्योंकि लहना सिंह बोधा सिंह की क्या है, तीमारदारी कर रहा है। वो बीमार है, हमने इससे पूर्व ही देखा कि वो उसकी भी ड्यूटी कर रहा है स्वयं, और उस बोधा सिंह की भी कर रहा है, क्योंकि बुखार में, ज्वर में पीड़ित है और उसकी वो मदद कर रहा है, इसलिए वो ख्याल रख रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है बोलकर यहाँ जो है तो उस सूबेदार जी ने उसे वहीं रुकने के लिए कहा। और वो वहां रुक गए और इन्होंने सारा मामला क्या है, भाप लिया। और वजीरा को जाकर जो है तो सूबेदार को वापस बुलवाने के लिए भेज दिया। और वो जो है तो उसके ऊपर नजर जमाए हुए, उसने लहना सिंह उसके ऊपर जो है तो क्या है, नजर जमाए हुए उसके हरकतों को देखता है और उसके ऊपर क्या है, हमला कर देता है। लेफ्टिनेंट भी, लेफ्टिनेंट की जेब की जो कागजे, जेब के अंतर्गत की जो कागजें होती है, कागज वगैरह, वो सब वो ले लेता है। किंतु उससे एक गलती ये हो जाती है कि वो पतलून की तलाशी नहीं लेता। ऊपर के जेबों की तलाशी वो लेफ्टिनेंट के ले लेता है, उस पर झड़प पड़ता है, उस पर हमला करता है। और वो जो है तो उसके जो है तो पतलून की तलाशी न लेने के कारण पतलून के जेब के अंदर उसके जो है तो क्या है, पिस्तौल रही थी नकली लेफ्टिनेंट के। और उससे वो जो है तो क्या है, लहना सिंह पर फायर करता है। और उसकी पिस्तौल जो है तो क्या है, उसकी गोली जो है तो लहना सिंह के जांग में जाकर क्या है, लगती है। लहना फिर भी स्फूर्ति दिखलाकर लेफ्टिनेंट का काम तमाम करता है। तभी जर्मन सेना धावा बोलती है और उसी बीच सूबेदार हजारा सिंह अपने साथियों के साथ वापस लौटकर जर्मन सेना को घेर लेते हैं। लहना बड़ी बहादुरी से युद्ध करता है। इसी बीच उसे फसली में और एक गोली लगती है। 63 जर्मनों को मारा गया था। जो जीवित थे वे अब करा रहे थे, जख्मी थे। और 15 सिखों के भी प्राण वहां पर जो है तो क्या है, चले गए थे और वो जो है तो शहीद हो गए थे। लहना ने अपने घाव छुपा लिए थे, किसी को भी इस बात का पता न लगने दिया था कि उसे गहरा घाव हो गया है। और फील्ड अस्पताल में की गाड़ियां आ गई। लहना स्वयं पीछे रहकर घायल सूबेदार के साथ उसका बेटा भोदा सिंह को भी गाड़ी में बिठाता है। हजारा सिंह लहना को भी साथ ले जाना चाहता है, ढेर सारी सारी चेष्टा करता है उसे साथ लेके चलने की। किंतु लहना
मानता नहीं, पर लहना उसे कहता है कि आप सूबेदारनी को चिट्ठी लिखकर और घर जाकर ये सभी कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था। देख लीजिए, कहानी का टाइटल भी क्या है, उसने कहा था। और वो कहता है कि आप जो है तो घर जाकर या सूबेदारनी को चिट्ठी लिखकर सारी बातें यहाँ की क्या है बतला देना, और उनसे ये कहना, क्या क्या कहना उनसे, कि उन्होंने जो मुझसे कहा था, जो उन्होंने मुझसे कहा था, उनसे उनसे कहना, या उनसे कहा था वो मैंने कर दिया। इस प्रकार का जो है तो क्या है वो शब्द प्रयोग करता है ने। सूबेदारिन को चिट्ठी लिखकर घर जाकर भी यह कह दो कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। वजीरा की गोद में लेटे लेटे वो स्मरण करता है कि लड़ाई पर आने से पहले वो जब सूबेदार के घर गया था, वहाँ सूबेदारिन ने उसे मिलने भीतर बुलाया था। सूबेदारिन को देखते ही लैला ने उसे पहचान लिया था कि ये और कोई नहीं, ये अमृतसर के बाजार में मिली हुई 8 वर्षीय जो है तो क्या है बालिका है। और उसका वर्ष उसका उसकी आयु उस वर्ष उस समय 12 वर्ष की थी। सूबेदारनी वही अमृतसर की लड़की थी। वो लहना को कहती है कि जिस प्रकार तुमने अमृतसर में घोड़े के टापों से मेरे प्राण बचाए थे, ऐसे ही दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूं। लहना ने सूबेदार को दिया वचन पूरा किया। उसके पति सूबेदार और पुत्र बोधा सिंह के प्राण बचाए थे। यह संतोष की अंतिम सांस लेता हुआ अपने प्राण वजीरा के गोद में त्यागता है। देख लीजिए, कहानी लगभग 5 भागों में है, बड़ी लंबी चौड़ी है ना। पहले जो तो अमृतसर के बाजारों का टांगों का विवरण है, टांगों से टांगों की घोड़े के टांगों के बीच में ये जो है तो क्या है सूबेदारनी बचपन में आती है तो वो कैसा बचाता है, ये बात का वो स्मरण कराते हुए इस कहानी के नायक लहना सिंह से कहती है कि जिस तरह से तुमने मेरी बचपन में घोड़ों के टापों के बीच आने से मेरी जान बचाई थी, मेरे प्राण बचाए थे, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की क्या है रक्षा करना। और यही क्या है सूबेदारनी जी कहती है कि मेरी क्या है भिक्षा है। और इस प्रकार की उससे वो इंतजार करती है। और उसने भी जो है तो अपने सूबेदार से कहा कि आप भी वहां जाने के बाद ये सारी बातें बतला देना और उनसे कह दो कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने वो कर दिया। और कहानी के अंतर्गत यदि हम देखते हैं तो लहना सिंह के त्याग की, बलिदान की जो है तो बातें यहाँ पर क्या है एक आदर्श रूप में हमारे सम्मुख आती है। इतना ही नहीं, एक आदर्श दिव्य प्रेम का उदाहरण वो प्रस्तुत करती है। गोली से बुरी तरह घायल होने पर भी स्वयं अपने प्राणों को न्यौछावर करते हुए जो उसने कहा था उसे निभाता है। अपनी बुद्धि तथा समय सूचकता से जर्मन सेना को परास्त करता है और निस्वार्थ प्रेम के लिए किए गए त्याग को कहानी में प्रमुखता से दिखाया गया है। प्रस्तुत कहानी में भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ किया हुआ दिखाई देता है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि उसने कहा था इस कहानी के माध्यम से चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर उसने अपनी प्रेमिका के पति और बेटे के प्राण बचाए। ये सब वो सूबेदारिन के कहने पर किया था। प्रस्तुत कहानी में लहना सिंह सच्चा प्रेमी, बलिदानी, त्यागी और
शौर्य आदि खूबियों से ओतप्रोत दिखाई देता है। किसी के किए गए वादे को जान देकर निभाना, वो भी निस्वार्थ रूप से, यह उसके चरित्र को और भी ऊंचा बना देता है, उज्जवल बना देता है, निखार देता है। उसके साथ वो एक देशभक्त सिपाही समान अपनी मातृभूमि से भी बहुत प्यार करता है, और ये उसके चरित्र की अत्यंत क्या है महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने के लिए मिलती है। तो देख लीजिए विद्यार्थी मित्रों, हमने इस पाठ के अंतर्गत जो है उसने कहा था, इस पाठ के अंतर्गत जो पूर्व दीप्ति शैली में उसने कहा था, इस कहानी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जो हमारे सम्मुख जो है तो पाठ्यक्रम में निर्धारित की हुई है, उसको आपके सम्मुख रखकर इससे जो है तो देश प्रेम, सच्चा प्रेम, निस्वार्थ भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना, आत्म की भावना, है ना, और वादे का पक्का होना या वादा निभाना, मरते जान देके भी वादा निभाना, इन तमाम खूबियों को लहना सिंह के माध्यम से हमारे सम्मुख जो है तो क्या है प्रस्तुत करने का कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। और इस प्रकार यह जो कहानी अत्यंत जो है तो क्या है महत्वपूर्ण कहानी हिंदी साहित्य के इतिहास में होने के कारण हमें ये अजरामर कहानी के रूप में देखने के लिए मिलती है। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।